झारखंड के कई पत्रकार आज हमारे बीच नहीं हैं और उन्होंने अपनी जीवन की आहुति दी है, कोरोना वॉरियर के रूप में उन्होंने आहुति दी है। उनके प्रति भी श्रद्धांजलि और उनके परिवार के प्रति हम सब लोगों की संवेदना है। इस संकट के घड़ी में उनके परिवार को भगवान शक्ति प्रदान करे, ये ईश्वर से भी प्रार्थना है। और साथ ही साथ सरकार से मांग भी है कि जो पत्रकार बंधु दिवंगत हो गए हैं कोरोना वॉरियर के रूप में, उनके लिए सरकार आर्थिक रूप से सहायता करे ही, साथ साथ में उनके परिवार के किसी संबंधी को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान करे। इसलिए मैं अपनी बात को प्रारंभ, महामारी में हमारे कई मित्र हमसे छूट गए हैं, बिछड़ गए हैं, उनके लिए मैंने आप सबसे पहली बात की। आप सब कोई जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज जो हम आपके बीच में आए हैं, आपके सामने मुखातिब हुए हैं, उसके कई 2-3 बिंदु पर हम बात करने वाले हैं। एक तो हम सब कोई जानते हैं कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े व्यक्तित्व के धनी व्यक्तित्व हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस कोरोना की लड़ाई में, इस महामारी की लड़ाई में एक क्रांति दूत का रूप उन्होंने समाज को दिखाने का काम किया, देश को दिखाने का काम किया। इसलिए उनका भी हम अभिनंदन करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का, केंद्र की सरकार का, कि जिस प्रकार से जब कोरोना का संकट दूसरा लहर जब आया था तो ऑक्सीजन की जो कमी थी, उस ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री ने अग्रसर होकर के भूमिका निभाया है, उसके लिए भी हम उनको धन्यवाद देंगे। पहले 5,700 टन था पहले उत्पादन ऑक्सीजन का, अब इतने दिनों के कालखंड में 9,446 टन प्रतिदिन आज उत्पादन पहुंचाने का प्रधानमंत्री जी ने किया। इसी तरह हम कह सकते हैं कि रेमडेसिविर का जो उत्पादन पहले 37 लाख था, उसको 1 करोड़ प्रधानमंत्री जी के मॉनिटरिंग के कारण संभव हो पाया। और इसके लिए भी हम सब प्रधानमंत्री जी को, भारत की सरकार को बधाई देना चाहते हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं वैक्सीन जो पहले वैक्सीन का जो उपयोग होता था उससे अधिक अब पूरे साल भर में हम सब कह सकते हैं कि 1 साल के अंदर हम सब लोग इसको 216 करोड़ ये हम सब लोग कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जाइडस, नोवावैक्स, इस प्रकार से स्पुतनिक वैक्सीन का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री ने लक्ष्य तय किया है हर एक महीने का। और उसमें दिसंबर आते आते हम कह सकते हैं कि भारत कोरोना के जो लक्षण हैं उसको बचाने के लिए जो वैक्सीन का उपयोग होता है उसमें हम सब सक्षम होंगे। आप सब कोई जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकरण करने का अभियान भारतवर्ष में हो रहा है। अमेरिका में जहां हम अभी तक 17 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन करने का हम लोगों ने काम किया है और वो मात्र 114 दिन में। अमेरिका भी 17 करोड़ करने में 115 दिन उनको समय लगा और अन्य देशों में भी 17 करोड़ करने में, एक देश का नाम भूल जा रहा है, 119 दिन लगा। इसलिए भारत सबसे तेज़ी से वैक्सीन का काम में लगा हुआ है। अब मैं थोड़ा झारखंड के संदर्भ में आप सबों को अपना ध्यान आकृष्ट कराना, आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। हम सबको जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की इकाई की ओर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी के निर्देश पर सेवा ही संगठन है, इसको लेकर के जो नितांत आवश्यक लोग थे समाज के, जो कोरोना से पीड़ित थे, इस वायरस से पीड़ित थे, उनके और उनके परिवार के लिए सेवा की प्रतिबद्धता दिखाते हुए मैं कुछ आपके सामने आंकड़े रखने का काम करूंगा। हमारे पास जो कोविड हेल्पलाइन था बीजेपी का, उसमें 21,315 लोगों ने हमसे संपर्क करने का काम किया था और टोटल हॉस्पिटल और बेड्स अरेंजमेंट हम सब लोग
जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे, सरकारी हॉस्पिटल थे, उनके प्रबंधन से बात करने के बाद 1230 हॉस्पिटल बेड्स को अरेंज किए, जिसके नाम और सूची हम लोगों के पास है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन सिलेंडर जगह जगह पर पूरे प्रदेश में हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर भी प्रोवाइड किया था। वो 1230 लोगों तक हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। फिर इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो, इसके लिए भी पूरे प्रदेश में एक अभियान चला था। उसमें 1030 हम लोगों ने उसमें फ्री मेडिसिन किट प्रोवाइड किए थे हम लोग 1235 लोगों को। फिर हम लोग डॉक्टर्स का पैनल पूरे 27 जिलों में संगठन के दृष्टिकोण से सभी जिलों में हम लोगों ने बनाया था। उसमें 17,105 डॉक्टरों से कंसल्टेशन लोग लिए हैं निःशुल्क रूप से। उसी प्रकार फेस मास्क और सैनिटाइज़र हम लोगों ने 23,785 बांटा है। कोविड संक्रमित घरों में भोजन पहुंचाया है 5,818 घरों में। कोविड संक्रमित जो राशन, कच्चे राशन है, उसको हम लोगों ने 13,000 घरों में पहुंचाने का काम किया है। 2 गज दूरी, मास्क भी है जरूरी अभियान। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए हमारे 375 कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में सक्रिय रूप से समय देकर पूरा काम कर रहे हैं। टीकाकरण में हम सब लोग अवेयरनेस करने में हमारे 640 कार्यकर्ता लगे हैं। उसी प्रकार से वरिष्ठ नागरिकों एवं बुजुर्गों को ज़रूरत, जो वरिष्ठ नागरिक हैं जिनके परिवार में कोई नहीं है, ऐसे 250 कार्यकर्ता उनकी चिंता किया है, उनके दवाई के लिए, उनके ऑक्सीजन्स के लिए, उनके मेडिसिन्स के लिए, उनके भोजन के लिए। तो हमने कुछ बातें आपके सामने रखी है जो प्रदेश की ओर से सेवा का काम चल रहा है, इस संदर्भ में हमने आपके सामने रखा है। एक विषय आप सब कोई जानते हैं कि कल कोतवाली थाना में हमारे कुछ कांग्रेस के मित्र जाकर के हमारे राष्ट्रीय नेताओं पर FIR करने का काम किया है। मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस का नाम आज पूरे देश में इस तरह से लोग जानते हैं कि कांग्रेस पहले आर्थिक घोटाले का वो केंद्र बिंदु संस्थान था। चाहे वो हम कह सकते हैं कि वो घोटाले पनडुब्बी घोटाले हों, कोयले घोटाले हों, 2G स्कैम हो, या कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला है। अब एक जिसको हम कह सकते हैं, इन सारे स्कैम के बाद अब एक नया स्कैम उन्होंने भी शुरू किया, जिसको कह सकते हैं पॉलिटिकल स्कैम। और इस पूरे परिस्थितियों को आप आकलन करेंगे तो एक टूल किट प्रकरण समाज के सामने, इस देश के सामने आया है। अब इस टूल किट प्रकरण के संदर्भ में इतना ही कहा जा सकता है कि यह देश को बदनाम करने की साजिश है। यह राष्ट्र विरोधी शक्तियों को संरक्षण देने की साजिश है। अंतर्राष्ट्रीय जो एक ताकत है जो भारत को अराजकता की ओर ले जाना चाहता है, उसको साथ देने की साजिश है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के, नरेंद्र मोदी जी के जो व्यक्तित्व के संदर्भ में उनके जो बेदाग और विकास की जो छवि है, उसको बदनाम करने की भी एक साजिश है। और ये कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है, इसको संदर्भ में हम सब लोग आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इसको करने वाले आप सब कोई जानते हैं कि ये कोरोना वायरस चाइना के एक शहर वुहान से निकल करके पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत को आज परेशान किया हुआ है। वुहान से, चाइना से। लेकिन इस देश के एक बड़े नेता राहुल गांधी अपने ट्वीट में क्या लिखते हैं कि इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट रिचेज स्विट्जरलैंड, और WHO जो दुनिया का सबसे बड़ा WHO ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने इसको खारिज किया कि इंडिया का कोई वायरस इस संदर्भ में नहीं है।
ये राहुल गांधी का है। और राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी बंगाल में सफाया होने के बाद केरल में सरकार न बनाने के कारण थोड़ी परेशान है, और उन्होंने टूलकिट के माध्यम से, टूलकिट का मतलब एक ऐसा शरारतपूर्ण कार्रवाई काम किया जाए अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, स्लीपर सेल के बदौलत, जो देश की अराजकता की ओर ले जाया जाए। इसलिए सबसे पहले देश को शर्मिंदा करने का काम कौन किया है, तो ये राहुल जी की हैं। मैं उसके बाद ले जाना चाहता हूं कि उनकी पार्टी, कांग्रेस की पार्टी के नेता शशि थरूर, जिन्होंने इस प्रकार की बातों को रखने का काम किया था, देश के चेहरे को बदनाम करने का काम किया था। और यही शशि थरूर हैं। बन्ना गुप्ता जिस प्रकार से यहाँ पर वैक्सीन के संदर्भ में बयान दिया था, उसी प्रकार का बयान शशि थरूर का भी आया था। तो एक कांग्रेस के नेता वैक्सीन के बारे में विभ्रमित करने का काम किया, देश की छवि को बिगाड़ करने का काम। अब ये टूल किट में कौन, किसने, कहां से किया, ये कांग्रेस जवाब मांगी थी। और उस जवाब ये सौम्या वर्मा, ये सौम्या वर्मा ये कौन है? ऑफिस ऑफ प्रोफेसर एमवी राजीव गौड़ा, ऑफिस ऑफ एमवी राजीव गौड़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दिल्ली, इंडिया। ऑफिस ऑफ एमवी गौड़ा एट AICC रिसर्च, AICC रिसर्च। अब AICC रिसर्च उतना ही नहीं है, और ये सौम्या वर्मा जी का चित्र राहुल जी के साथ, ये राहुल जी के साथ चित्र है, राहुल जी के साथ चित्र है, देखिए। ये राहुल जी के साथ चित्र है। और उस टूल किट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं, जिसको कह सकते हैं। अब टूल किट के डॉक्यूमेंट्स में, शोध पत्र में क्या लिखा हुआ है, इनकी रिसर्च की जो टीम ने लिखा है, उसने देश के, दुनिया के सामने इंडियन वायरेंट, जिसको हम कह सकते हैं कि इस कोरोना का वायरस को इंडियन वायरस घोषित करने की बात। इतना ही नहीं किया, उसने लिखा है कि कोरोना हमारे लिए मौका है इस देश के चेहरे को, मोदी जी के नेतृत्व को कमजोर करने का। कोरोना हमारे लिए मौका है। और उसने स्वीकार किया इस पत्र में कि मोदी जी का जो छवि है वो कम नहीं है, वो कम नहीं हुआ है इस कोरोना में, उसने स्वीकार किया। इसलिए उसके व्यक्तित्व पर हम सब लोग हमला करते हुए उनके व्यक्तित्व को हम कैसे कम करें, इसीलिए उन्होंने कहा है कि देश की शर्मिंदा करने के लिए कोरोना हमारे लिए मौका है और इस मौका का लाभ उठाना चाहिए। उसने कहा क्या है कि हम सब लोगों को, जो हरिद्वार में कुंभ लगा था, उस कुंभ को, उस कुंभ के माध्यम से पूरे देश में ये फैला, इसको फैलाने का काम करो। और ईद को, और ईद को हम सब लोग कुंभ को सुपर डेयर कुंभ कहा जाए, और कहते हैं कि ईद को हम लोग, उसको, ईद की भीड़ को हम लोग उसमें न दिखाने का काम करें, ये लिखा हुआ है। उतना ही नहीं किया गया, कहा है कि अंतिम संस्कार और शव, जो शव है और अंतिम संस्कार के चित्रों को ज्यादा से ज्यादा दिखाने का काम करो। उतना ही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय जगत से कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो देश की छवि, भारत की छवि खराब करना चाहते, उससे संबंध जोड़ने का काम करो। इतना ही नहीं है,
और जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में लोग डोनेट करते हैं उसको भी मना करने का काम करो, इन्वायरमेंट क्रिएट करो। इतना ही नहीं, मिसिंग अमित शाह जो हमारे मंत्री, गृह मंत्री, उसके बारे में भी उंगली उठाने का काम करो। और तो और सामान्य मरीजों को अगर इमरजेंसी जैसी जरूरत में भी बेड मुहैया न हो, इसका प्रयास करो। उस बेड पर कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का कब्जा हो, और जरूरत हो तो उसको दिलाओ जो उसके नाम से, कांग्रेस के नाम से लोग खुश हो। ये कौन सी बात है भाई? इसलिए हम सब आज जानते हैं कि ये वैश्विक आपदा है। इस वैश्विक आपदा में भी कांग्रेस, हम सब लोग इस देश को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इसलिए मैं कांग्रेसियों को सचेत करना चाहता हूं कि राजनीति करना है, आप राजनीति करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन देश पहले है, देशवासी पहले हैं। और देश और देशवासियों के खिलाफ अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश कर रही है तो उस साजिश में भी हम कह सकते हैं कि अपने आप को शामिल करने का काम कर रहे हैं। स्वयं एक षड्यंत्रकारी की भूमिका अदा कर रहे हैं देश को कमजोर करने के लिए। इसलिए राहुल जी इंडियन कोरोना वायरस लिखें। अगर उनमें दम होता तो चाइनीज कोरोना वायरस लिखते, चाइनीज कोरोना वायरस लिखते। और इसलिए चाइनीज कोरोना वायरस नहीं लिख रहे हैं कि जब चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जब तनाव था, सीमा विवाद था, तो यही राहुल गांधी चाइना के डिप्लोमेटिक के साथ उन राजदूत, उनके एम्बेसी में क्या करने के लिए गए थे जब भारत और चाइना का जब युद्ध हुआ। इसलिए कुल मिलाकर के मैं अपनी ओर से इस पूरे टूल किट का जो मामला है उसको मैं एक साजिश के तहत पूरे देश में भ्रमित करने का काम किया है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से 2G के मामले में, कोयला घोटाले के मामले में, पनडुब्बी घोटाले के मामले में, कॉमनवेल्थ घोटाले के मामले में कांग्रेस का चेहरा उजागर हुआ था, कांग्रेस के नेता उजागर हुए थे, आने वाले समय में ये टूल किट मामले में भी इनके चेहरे उजागर होंगे और समाज में इनकी बहुत ही खराब स्थिति पैदा होगी। आप सब कोई जानते हैं कि बंगाल में आज साफ हो चुके, आज बंगाल में कोई कांग्रेसी का नाम लेने वाला नहीं। आज केरल में पहले जो संख्या थी एमएलए की, उससे घटकर आधी हो गई। राहुल गांधी वहां पर बैठकर प्रचार कर रहे थे। इसलिए झारखंड में भी कांग्रेस अगले बार पूरी तरह से साफ हो जाएगी। और मैं आपको ईमानदारी पूर्वक कहना चाहता हूं कि इसी टूल किट का हिस्सा यहाँ के राजनेता जो सत्ताधारी दल है, उनके सोशल मीडिया में आप जाएंगे तो आपको वो दर्शन होगा। एक मंत्री जी कुंभ के मेले में दम कर भरते हैं, एक विधायक, गिरिडीह के विधायक उसी प्रकार के टिप्पणी करते हैं। तो एक हिस्सा है वो, इसी टूल किट प्रकरण का हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। आने वाला समय में सबके चेहरे उजागर हो जाएंगे और समाज के सामने ये रहने की स्थिति में नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लेकिन टूल किट के मामले में बीजेपी भी तो कमेंट मारा ट्विटर पे जी, टूल किट ट्रेंडिंग में चल रहा है। देखिए टूल किट का